हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड। दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड से किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है और स्टेप टू स्टेप आज हम डिस्कस करेंगे कि इसमें वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड में किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं और क्या किस तरह से ये मेथड यूज होगा और क्या क्या इसमें हम करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि यह जो वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड है, इससे जो भी कॉस्ट आती है निकलकर, वो कंपैरिजन देन जो लास्ट हमने 2 मेथड्स किए थे तो उनके कंपैरिजन में इसमें एरर फ्री होती है और दैट मीन्स ये मिनिमम कॉस्ट होती है ट्रांसपोर्टेशन की। सबसे मिनिमम कॉस्ट वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड से हमें मिलती है। तो इसलिए ये जो वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड है, ये कंपैरिजन देन बिफोर 2 मेथड्स इज वेरी यूजफुल एंड एग्जाम में अधिकतर ये क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है तो वोगेल अप्रोक्सीमेशन से पूछा जाता है। तो हम डिस्कस करते हैं, स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये आपकी एक न्यूमेरिक प्रॉब्लम है जिसे हम वोगेल अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करेंगे। इसका सेकंड नेम इज पेनल्टी मेथड ऑल्सो। वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड का सेकंड नेम इज पेनल्टी मेथड बिकॉज वी विल फाइंड द पेनल्टी इन रो वाइज एंड कॉलम वाइज है। तो न्यूमेरिक लेते हैं। डिटरमाइन द इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग व्हेन। ये आप टेबल गिवन है, इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे जो भी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन न्यूमेरिकल की जो भी टेबल हमारे पास में गिवन है वो टेबल हमारी बैलेंस है या नहीं। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तो हम पहले ये चेक करेंगे कि टोटल सप्लाई कितने हैं और टोटल डिमांड कितने हैं इसमें। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है। तो ये टोटल है इसमें 34। Correct. Total supply 34 and total demand is also 34. That means the given problem is balance. Otherwise, this type problem will be unbalanced. तो जब यहाँ पर ये टोटल सप्लाई कुछ टोटल डिमांड है तो ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है और इसे हम अब आगे वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करते हैं स्टेप टू स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा, फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे P और इधर भी हम निकालेंगे P। ये P क्या है? P है पेनल्टी। हाउ टू फाइंड द पेनल्टी। पेनल्टी कैसे निकालते हैं? जो फर्स्ट रो में जो सबसे छोटे 2 एलिमेंट्स होंगे उनका डिफरेंस। पेनल्टी कैसे निकालते हैं? पहले हम रो की पेनल्टी निकालेंगे फिर कॉलम की निकालेंगे। तो जो हम पेनल्टी निकालेंगे रो बाई, तो जो सबसे छोटे 2 एलिमेंट है हमारे, यहाँ पर सबसे छोटा एलिमेंट 10 है और उससे जस्ट बड़ा क्या है? नेक्स्ट लोएस्ट है आपका 19। तो द डिफरेंस बिटवीन 10 एंड 19 विल बी 9। सेकेंड रो में पेनल्टी क्या होगी? सेकेंड रो में सबसे छोटा एलिमेंट 30, उससे जस्ट बड़ा है 40, इनका डिफरेंस 10। थर्ड रो में सबसे छोटा एलिमेंट 8, स्मॉलेस्ट एलिमेंट और उससे 10 बड़ा, तो ये आ जाएगी 12। तो ये आपकी पेनल्टी आ गई आपकी 9, 10 और 12। अब हम निकालेंगे कॉलम पेनल्टी। कॉलम पेनल्टी, अब कॉलम पेनल्टी निकालने के लिए कॉलम में हम इसी तरह से चेक करते हैं। जो सबसे छोटा एलिमेंट 19 और उससे जस्ट बड़ा क्या है? 40। तो 40 का डिफरेंस क्या होगा? 21। इसी तरह से सेकंड कॉलम की पेनल्टी होगी आपकी 22। सबसे छोटा एलिमेंट 8, जस्ट बड़ा 30, 22। और थर्ड कॉलम की पेनल्टी आपकी होगी, देख सकते हैं 40 और 50 का डिफरेंस 10 और ये 10 और 20 का डिफरेंस 10। इस तरह से हम पेनल्टी निकालते हैं इन रो वाइज एंड कॉलम वाइज। तो क्या करते हैं हम, रो में जो सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है, जस्ट उससे जो बड़ा एलिमेंट होता है, उन दोनों का डिफरेंस रो में इस तरह से निकालते हैं। और सिमिलरली फॉर कॉलम, कॉलम में भी जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है, जस्ट उससे बड़ा एलिमेंट, उनका डिफरेंस
से हम कॉलम पेनल्टी फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारी पेनल्टीज आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा बनता है कि इसमें आगे नेक्स्ट क्या करें। तो नेक्स्ट हमें करना है जो भी ये हम पेनल्टीज हैं, दिस पेनल्टी नोन एज रो पेनल्टीज एंड कॉलम पेनल्टीज। तो जो भी हमारे पास रो पेनल्टीज एंड कॉलम पेनल्टीज हैं, इनमें से जो भी आपकी मैक्सिमम पेनल्टी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एलोकेट करेंगे। जो भी एलोकेट करेंगे मैक्सिमम पेनल्टी के कॉरस्पॉन्डिंग हम एलोकेट करेंगे। तो मैक्सिमम पेनल्टी आपकी ये है 22। मैक्सिमम पेनल्टी है आपकी 22। तो 22 के कॉरस्पॉन्डिंग हम एलोकेट करेंगे और 22 के कॉरस्पॉन्डिंग भी जो भी हमारी मैक्सिमम पेनल्टी होगी, रो या कॉलम में जो भी मैक्सिमम पेनल्टी होगी, उस पेनल्टी के कॉरस्पॉन्डिंग जब हम एलोकेट करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो या कॉलम में हम देखेंगे कि इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें यहाँ पर लिया है 22 मैक्सिमम पेनल्टी है। जब 22 मैक्सिमम पेनल्टी है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा सेकंड कॉलम है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 30 और 8। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी जिस सेल के अंदर होगी उस सेल के अंदर एलोकेशन होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू सप्लाई एंड डिमांड विच इज मिनिमम। तो पहले की तरह हम ये एलोकेट करते हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर सप्लाई क्या है 18 और डिमांड क्या है 8। तो जो भी स्मॉल वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर एलोकेट करेंगे। तो स्मॉल वैल्यू क्या है यहाँ पर 8। तो 8 के बाद में ये आपका हो जाता है कंप्लीट और यहां पर बचता है आपका 10। तो हमारा सेकंड डेस्टिनेशन कंप्लीट हो चुका है और जो हमारा थर्ड सोर्स है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। थर्ड सोर्स में कुछ चेंजेस हुए हैं। तो हम किसको रिमूव कर देंगे, थर्ड डेस्टिनेशन को रिमूव कर देंगे और हमारे पास सिर्फ बचते हैं 3 डेस्टिनेशन D1, D2 एंड D4। D1, D3 एंड D4 और सोर्सेस S1, S2, S3। D1 किया जाएगा 19, 70, 40 और D3 50, 40, 70 और D4 है 10, 60 और 20। सप्लाई 7, 9 और 10 और यहाँ पर डिमांड है 5, 8 और 5, 7 एंड 40। क्योंकि D2 डेस्टिनेशन हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी वो उसकी फुलफिल हो चुकी है। तो हमारा D2 रिमूव हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फिर जो फर्स्ट स्टेप था हमारा पेनल्टी फाइंड आउट करने वाला, उसी को हम फिर आगे रिपीट करते हैं। तो अब रिपीट करते हैं। नेक्स्ट हमारा पेनल्टी और ये पेनल्टी। तो डिफरेंस बिटवीन 2 लोएस्ट एलिमेंट, डिफरेंस बिटवीन 2 लोएस्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर डिफरेंस 10 एंड 19 इज स्मॉलेस्ट एलिमेंट, डिफरेंस 9 एंड नेक्स्ट डिफरेंस 20 एंड नेक्स्ट डिफरेंस 20 ऑल्सो। ये हमारी होती है रो पेनल्टी। अब हम निकालेंगे कॉलम पेनल्टी। तो कॉलम पेनल्टी में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 19 और यहाँ पर 40, तो ये होगा 21। यहाँ पर स्मॉलेस्ट एलिमेंट 10 और ये हो गया 10। अब इतना कुछ करने के बाद हम देखते हैं कि जो भी हमारी मैक्सिमम पेनल्टी होगी उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो या कॉलम में हम एलोकेशन करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम पेनल्टी है आपकी 21। तो 21 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो कॉलम बनता है D1 डेस्टिनेशन वाला, इस D1 डेस्टिनेशन में जो भी लोएस्ट एलिमेंट है
लोएस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उस पे हम एलोकेशन करेंगे, एलोकेट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू जो भी कॉरस्पॉन्डिंग है डिमांड एंड सप्लाई से। तो 19 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 5 है, तो ये आपका आ जाएगा 5। ये आपका कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर बचता है आपका 2, ये बचता है 2। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम नेक्स्ट टेबल लिस्ट बनाएंगे और उसमें हम D1 को रिमूव कर देते हैं। तो D1 को रिमूव करते हैं हम, तो हमारे पास सिर्फ 2 डेस्टिनेशन बचेंगे और सोर्स इज 3। तो D3, D4, S1, S2, S3, 50, 40, 70, 10, 60, 20 and supply 2, 9, 10, 5 सॉरी कंप्लीट हो चुका है, 7 और 14 पेनल्टी और ये पेनल्टी होगी 40, यहाँ पर पेनल्टी होगी 20 और यहाँ पेनल्टी होगी आपकी 50। 40, 20, 50 यहाँ पर पेनल्टी होगी, कॉलम पेनल्टी और निकालेंगे। इसी तरह से ये होगी 10 और यहाँ पर होगी 50। तो 10 और 50 पेनल्टी होगी इसमें 10 और 50। तो 10 और 50 में जो भी आपका 10 और 50 सॉरी यहाँ पर आएगी 10। तो इनमें जो भी मैक्सिमम होगा, सेलेक्ट द मैक्सिमम पेनल्टी। मैक्सिमम पेनल्टी होगी 50। थर्ड रो के अंदर मैक्सिमम पेनल्टी होगी 50 और इस 50 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आपकी रो है उसमें स्मॉलेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है आपकी 20। तो 20 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री कंप्लीट करेंगे हम, वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई एंड डिमांड से। तो यहाँ पर 10 है, ये 14 है, तो ये आ जाएगा 10 और यहाँ पर बचेगा 4 और ये कंप्लीट होने के बाद में ये रिमूव हो जाएगा। S3 थर्ड सोर्स रिमूव हो जाएगा और हमारे पास बचेंगे 2 सोर्स, S1 और S2, D3 और D4, D3 और D4। तो ये आपके पास में S1 50, 10 और S2 40 और 60। तो इसकी हम पेनल्टी फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन लोएस्ट 2 एलिमेंट्स। बट यहाँ पर 2 ही एलिमेंट्स हैं तो उनका डिफरेंस हो जाएगा, ये पेनल्टी निकालेंगे 40 और 20। पेनल्टी यहाँ पर आ जाएगी आपकी 10 और 50, 40 और 20, 10 और 50। तो इसमें मैक्सिमम पेनल्टी क्या है? मैक्सिमम पेनल्टी है आपकी 50। 50 के कॉरेस्पॉन्डिंग स्मॉल वैल्यू सेलेक्ट इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इसके मैक्सिमम वैल्यू है आपकी 10। तो 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई एंड डिमांड। तो सप्लाई आपकी है 2 और 9 और डिमांड है 7 और 4। तो 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 है और यहाँ पर क्या है 4, तो क्या आ जाएगा 2, यानी कि ये कंप्लीट और ये बचेगा 2। तो S1 फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया आपका। तो फर्स्ट के बाद में ये बचेगा सिर्फ सिंगल S2 और ये है D3 D4। तो D3 और D4 ये आपका हो जाएगा 40 और 60। चाहे तो इसे यहीं पे कंप्लीट कर सकते हैं हम 2x2 मैट्रिक्स में ही, लेकिन चलो देख लेते हैं ये। तो यहाँ पे तो इसे ये यहीं पे कंप्लीट कर सकते हैं हम। ये आ जाएगा 20 और एलोकेशन जो आपका होगा वो इसी पे ही होगा और कोई बचेगा भी नहीं,
देयर इज नो, वी कैन नॉट फाइंड द पेनल्टी फॉर सिंगल एलिमेंट। ये आपका है यहाँ पर 9 और यहाँ पर 7 और 2, तो ये कंप्लीट होगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 7 और 0 और यहाँ पर बचेगा 2 और ये आपका आ जाएगा 2। इस तरह से आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई। फिर से हम कंबाइंड टेबल में इसे नोट करेंगे और कंबाइंड टेबल में नोट करने के बाद हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो कंबाइंड टेबल आपकी ये है, जो हम फर्स्ट टेबल को ले लेते हैं इसे, D1, D2, D3 और D4, S1, S2, S3। नाइनटीन और 30, 50, 10, 70, 30, 40, 60, 48, 70 और ये 20। इन पहले लोकेशन नोट करते हैं। तो थर्ड सोर्स के सेकंड डेस्टिनेशन पर 8 और नेक्स्ट है आपका फर्स्ट सोर्स के फर्स्ट डेस्टिनेशन पर है 5 और नेक्स्ट है आपका थर्ड सोर्स के फोर्थ डेस्टिनेशन पर है 10 और फर्स्ट डेस्टिनेशन के फर्स्ट सोर्स के फोर्थ डेस्टिनेशन पर है 2 और सेकंड डेस्टिनेशन के सेकंड सोर्स के थर्ड डेस्टिनेशन पर है 7 और फोर्थ डेस्टिनेशन पर है 2। अब हम निकालते हैं टोटल मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो टोटल मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टोटल मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी हो जाएगी ये 19 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 7 प्लस 60 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 20 इंटू 10। ये आपका सॉल्व होकर आ जाएगा। पूरी इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा ₹779। ये आपकी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाती है और इसे हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो इस बात करते हैं इसका फिर इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन क्या होगा। तो उसको हम पूरी तरह से कंबाइंड इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। S1 D1 या हम कह सकते हैं X11 5 X14 2 और X23 7 और X24 2 और X32 8 और X34 10 और कॉस्ट आपकी आ जाएगी जेड ये आ जाएगी ₹779। इस तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन इस तरह से हम लिख। ये X11 क्या है, ये क्वांटिटी है जो ट्रांसपोर्ट होती है सोर्स टू ओरिजिन, जो हमने किया है। तो ये हम यहाँ पे नोट कर, हमने उसी तरीके से जो फर्स्ट लेक्चर में बताया था X1 और X2 वो इसकी जो भी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग इसे नोट कर लिया। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। थैंक यू।